अस्सलामुअलैकुम। आज हम कच्चे आलू से ऐसे जबरदस्त स्टफ कबाब बनाएंगे जो यकीनन आज से पहले आपने नहीं खाए होंगे। ये कबाब टी स्नैक के तौर पर भी आप खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। ये कबाब खाने के बाद आप सबके बहुत ही फेवरेट बन जाएंगे, क्योंकि इन कबाब के आगे बीफ चिकन के कबाब फेल हो जाएंगे। तो चलिए जी, आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल से स्टफिंग कबाब बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कच्चे आलू से आज हम स्टफिंग कबाब बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। अब हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। इस तरीके से हम मोटे होल में कद्दूकश करेंगे। छिलका उतारने के बाद आप पानी के अंदर डिप करके रखिएगा, और जो आलू आप कद्दूकश करें वो भी पानी के अंदर ही कीजिएगा, क्योंकि आलूओं का कलर खराब हो जाता है। इससे पहले मैंने मुख्तलिफ किस्म के आलू से कबाब बनाना आपको बताए हुए हैं, लेकिन ये कबाब सबसे अलग और सबसे मुनफरद हैं, क्योंकि ये आज हम बिल्कुल न्यू तरीके से बना रहे हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बनाइएगा ये बिल्कुल न्यू स्टाइल के कबाब। इसी तरीके से ये तमाम आलू हम कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ हमने 3 से 4 अदद आलू लिए। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आलू ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे थोड़े बड़े साइज के थे तो इसलिए ये मैंने 4 अदद आलू लिए। इसी तरीके से तमाम आलू हम कद्दूकश कर लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आप आलूओं को इस तरीके से मोटा मोटा कद्दूकश कीजिएगा, छोटे होल में ये कद्दूकश ना कीजिएगा। तो लीजिए, हमने ये तमाम आलू कद्दूकश कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से स्टार्च निकालेंगे। हम 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छी तरीके से आलूओं का मुकम्मल स्टार्च निकाल देंगे। अगर हम आलूओं का ये स्टार्च नहीं निकालते तो इसकी वजह से हमारे कबाब नरम से बनेंगे। तो हमें एकदम क्रिस्पी ये कबाब चाहिए, तो आप इस तरीके से मुकम्मल स्टार्च निकाल लीजिएगा, क्योंकि आलूओं के अंदर काफी स्टार्च होता है। हमने ये 1 से 2 पानियों के अंदर लाजमी ही धो लेने हैं। ठीक है, आलूओं को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा नरम करेंगे। हमने ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, और अब हम इसमें आलू हल्के से बॉईल करेंगे। ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा इनको गला लेना है, सिर्फ हमने गर्म पानी के अंदर डालना है और हल्का सा इस तरीके से मिक्स करेंगे, और फौरन से हम आलूओं को निकाल लेंगे। जैसे ही आप देखें ये पानी एकदम व्हाइट हो गया है, तो आप फौरन से ये आलूओं को निकाल लें। इस तरीके से हम स्ट्रेनर में तमाम आलू निकाल लेंगे। ये आलू के कबाब बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। वैसे भी आपको पता है, छोटे हो या बड़े, आलू के कबाब खाने में सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब हमने ये अच्छे तरीके से पानी मुकम्मल निचोड़ कर निकाल लेना है। पहले हमने स्ट्रेनर में से पानी इस तरीके से निचोड़ कर निकाल लिया है, फिर हमने कपड़े की मदद से मुकम्मल पानी ड्रेन कर लिया है। अच्छा जी, ये देखिए, हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खुला कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ हम 5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और आधा ही चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी शामिल कर लिया था, तो इसलिए आप थोड़ा सा नमक एहतियात से डालिएगा। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कॉर्नफ्लावर कम लगे तो आप इसमें मजीद 1 से 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा भी इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करेंगे। तकरीबन हम 5 से 6 चम्मच ही ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये माशाल्लाह हमारा आलूओं का बैटर रेडी है। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं, जो हमने अच्छी तरीके से बॉईल करके इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ लेंगे 2 अदद अंडे, और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि स्टफिंग आप कोई सी भी बना सकते हैं। मटर की बनाए, वेजिटेबल की बनाए, चिकन की बनाए, अंडों की बनाए, जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो हमने ये 2 अदद अंडे लिए हैं, जो हम इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। लीजिए जी, हमने अंडे भी कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे चिकन। ये थोड़ा सा मेरे पास सालन बचा हुआ था, तो उसमें से हमने बोटियां अलग करके इस तरीके से श्रेड कर ली हैं। अगर आप चिकन यहाँ नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और ये तकरीबन होगा आधा कप के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मसल कर मिक्स ना कीजिएगा, बल्कि आप स्पून की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स कर लें, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी शामिल किए हैं। तो ये एकदम इस तरीके से खिली हुई हमें स्टफिंग चाहिए। और अगर आप यहाँ बॉयल मटर ऐड करना चाहें, चने ऐड करना चाहें, तो आप शामिल कर सकते हैं, और मजीद इसमें कोई वेजिटेबल डालना चाहें जैसे बंद गोभी वगैरह, तो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कबाब बनाएंगे। ये देखिए, कबाब का बैटर हम इस तरीके से थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से फैलाएंगे। ये आपको एकदम ड्राई ड्राई नजर आएगा, लेकिन कबाब हमारे बहुत ही परफेक्ट और अमेजिंग से बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा बैटर हाथ में फैला लेंगे, और अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे दरमियान में।
इस तरीके से हम स्टफिंग रखेंगे और थोड़ा सा हम मजीद इसमें आलूओं का बैटर इस तरीके से डालेंगे और अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए कबाब की शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, लेकिन आपने बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करके इसको मुकम्मल गोल शेप में बना लेना है। बहुत आसानी से ये कबाब बन जाते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते, नहीं बिखरते, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट एकदम कचौरी वाला कबाब बन गया है। तो अब हम इसी तरीके से बाकी के कबाब भी आपको बनाकर बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बैटर रखेंगे हाथ में और अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। अगर आप ज्यादा स्टफिंग पसंद करते हैं तो आप इसमें ज्यादा स्टफिंग भी डाल सकते हैं और अब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे। अगर एक दो कबाब आपको पहले बनाने में मुश्किल हो तो बनाने के बाद आप मुकम्मल इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम ये कबाब बना सकते हैं। इसी तरीके से तमाम कबाब हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो लीजिए जी, हमने ये कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप इस स्टेज पर ये कबाब सर्व भी कर सकते हैं। और अब हम कबाब्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज ऑयल में हम कबाब्स को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये कबाब एकदम क्रिस्पी चाहिए, तो हम इसलिए लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलटते हुए कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। जब तक कबाब गोल्डन कलर के नहीं हो जाते तब तक हम अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जितना हम इनको कलर देना चाहें, अगर आप बहुत ज्यादा गोल्डन कलर के पसंद करते हैं तो आप उस तरीके से गोल्डन कीजिएगा। लेकिन ये कबाब इतने मजेदार, इतने टेस्टी होते हैं कि ये बस आप जब बनाएंगे तो यकीन माने आप बीफ चिकन के कबाब को भी भूल जाएंगे। ये देखिए हमने एक पैच तैयार कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरा पैच भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे जबरदस्त बिल्कुल न्यू स्टाइल के कबाब रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक तोड़कर दिखाते हैं कि कितने ये क्रिस्पी बने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक प्लेट भी बनाकर बताऊंगी जिस तरीके से ये कबाब खाने में मजा ही आ जाता है। अक्सर जब मैं इस तरीके से ये कबाब बनाती हूँ तो इसकी मैं जब प्लेट बनाती हूँ इस तरीके से बनाती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। इस तरीके से हम 2 कबाब रखेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। इस तरीके से हम दही को फेंट कर डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। इस तरह हम इसमें ऐड करेंगे हरी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर केचप। टमाटर केचप ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और प्याज। तो लीजिए जी हमारे कबाब की प्लेट भी रेडी है। इस तरीके से आप बनाकर सर्व कीजिए, यकीन माने सब आपके फैन हो जाएंगे। ये कबाब आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। ये जी आज हमने सबसे आसान बिल्कुल न्यू स्टाइल से ये कबाब बनाए हैं। ये कबाब खाने के बाद आप कीमे के कबाब को भी भूल जाएंगे। आप भी ये कबाब बनाइए और अपनी फैमिली से बहुत सारी दाद पाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।